अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप नया मोबाइल फोन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। दोस्तों, आपने मोस्टली तो ये देखा होगा कि मैं इस चैनल पे वीडियो एडिटिंग, एंड्रॉयड मोबाइल फोन की एप्लीकेशन, मोबाइल फोन की रिव्यू और अनबॉक्सिंग के बारे में मोस्टली जो वीडियोस हैं वो बनाता हूँ। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी सी हटके है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात जो है वो क्लियर बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो जो एप्लीकेशन की परमिशन जो होती है वो आप अपनी मर्जी से दिया करें, और जो परमिशन आप नहीं देना चाहते आप उसको डिसेबल कर दे, उसको वहां से रिमूव कर दे। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उस एप्लीकेशन की जो परमिशन है उसको डिसेबल बंद कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आखिर होता क्या है। चलिए, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च कर ली है, फ्लैश लाइट। अब इस एप्लीकेशन का काम क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जो लाइट है, जो फ्लैश लाइट है, उसको ऑन कर देना है। सिर्फ यही काम इस एप्लीकेशन का है। लेकिन चलिए, हम यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करते हैं और सबसे नीचे यहाँ पे आ जाते हैं ऐप परमिशंस। ओके, तो यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करें तो एक सिंपल फ्लैश लाइट की जरा आप यहाँ पे परमिशन चेक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, टेलीफोन, स्टोरेज और उसके बाद अदर्स में यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। कुछ और एप्लीकेशन जो है वो इससे भी ज्यादा परमिशन जो है वो मांगती है, और जो परमिशन भी वो मांग रही होती है उनका एप्लीकेशन या फोन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब एक सिंपल फ्लैश लाइट का क्या काम है, फोन की कॉल रिकॉर्डिंग और उसके बाद जो बाकी की आपकी जो लोकेशन, इन सब चीजों का फ्लैश लाइट के साथ क्या ताल्लुक है। अगर आप इनमें से किसी का माइक इस्तेमाल नहीं करना चाहते, किसी में लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो आप उनको परमिशन सेटिंग्स में जाके डिसेबल कर दें, वहां पे बंद कर दें। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। चलिए, हम सबसे पहले मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एप्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन अभी हमने इंस्टॉल किया उसको सर्च कर लेते हैं, फ्लैश लाइट। ओके, तो ये रही वो एप्लीकेशन। चलिए, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है परमिशंस। चलिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अगर आप इस एप्लीकेशन को वाकई कोई परमिशन देना चाहते हैं, जिससे आप कोई काम लेना चाहते हैं, मतलब कैमरा इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टोरेज या टेलीफोन, तो आप बिल्कुल दे दें। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं टेलीफोन और कैमरे की जो परमिशन है ये बंद कर देता हूँ। अगर यहाँ पे राइट साइड ऊपर आप 3 डॉट्स जो नजर आ रही हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑल परमिशन पे क्लिक करते हैं तो आपको बाकी की तमाम भी जो जितनी भी परमिशन जो है वो शो हो जाएंगी। तो इसी तरह जो भी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जो परमिशन सेटिंग्स है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चलिए, हम वापस जाते हैं और वापस आने के बाद हम यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम परमिशन जो है वो यहाँ पे ऑन शो हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं करता तो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है। लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे परमिशन जो है वो देता हूँ। इसमें मैं कैमरा इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए मैं कैमरे को भी ऑफ कर देता हूँ। टेलीफोन है उसको भी ऑफ करता हूँ, SMS है उसको भी ऑफ करता हूँ। उसके बाद जो लोकेशन है अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी, अगर नहीं करना चाहते तो उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो बाकी की जितनी भी परमिशन है वो रहने देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एप्लीकेशन जो है वो आपका पर्सनल डेटा जो है उसको हैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एप्लीकेशन जो है वो अगर करना चाहें तो वो कर सकती है। ये बात आप जहन में रखें। तो परमिशन सेटिंग्स की अगर आपके मोबाइल फोन में कोई अपडेट नहीं आई, मतलब आपको सेटिंग्स में जाके परमिशन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा या कोई एरर आ रहा है और आपको डाउट होता है उस एप्लीकेशन पे कि वो आपका जो पर्सनल डेटा है या उसकी बहुत ज्यादा परमिशन जो आपसे मांग रही है, तो आप उसको उसी टाइम डिलीट कर दें, क्योंकि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो उस एप्लीकेशन से ज्यादा अहम है। और जब आपके पास वो अपडेट आ जाती है या कोई आप नया मोबाइल फोन ले आते हैं जिसमें ये परमिशन सेटिंग्स का ऑप्शन शो हो जाता है, तो आप वापस अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन परमिशन सेटिंग जो है वो आप अपनी मर्जी से रखें। ओके, तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो जो कि मोबाइल फोन की प्राइवेसी को लेकर थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको आज की इस वीडियो से वाकई थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आप जान गए हैं कि परमिशन सेटिंग्स हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी आप मैसेंजर इस्तेमाल करते हैं या जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं वहां पे लाजमी शेयर करें, ताकि जितने भी दोस्त हैं उनको परमिशन सेटिंग्स की समझ आ जाए। दोस्तों, प्राइवेसी को लेकर मैं मजीद वीडियोस जो है वो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।